साईं की बात। बच्चे, सफलता चाहना, सुख शांति चाहना, ये कोई बुरी बात नहीं होती मेरे बच्चे। सुख समृद्धि तो हर कोई चाहता है ना। जमीन जायदाद हर कोई चाहता है, धन दौलत हर कोई चाहता है, क्योंकि हर कोई सुख की प्राप्ति करना चाहता है। इसके बदले अगर तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हो जाए ना, तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। देखो, इच्छाएं पूर्ति हर कोई करना चाहता है, लेकिन अगर सही रास्ते से और मेहनत से पाओगे ना, तो मुझे खुशी होगी। और दूसरा, तुम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो ना, उस चीज को पाकर तुम्हें दुगनी खुशी होगी और तुम उसकी कद्र कर पाओगे, उसे समझ पाओगे और उसे बरकरार रख पाओगे बहुत लंबे समय तक। और अगर बस ऐसे ही लालच कर कर, उल्टे सीधे काम कर कर अगर तुम उसे पा लेते हो ना, तो शायद मेरे बच्चे तुम उसे पा तो लोगे, लेकिन वो चीजें उतनी ही जल्दी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि तुम पा तो लोगे लेकिन तुम उसकी कद्र नहीं कर पाओगे, उसको बरकरार नहीं रख पाओगे। और जो अपने कर्मों के अनुसार इंसान प्राप्त कर पाता है ना, अपने मेहनत से प्राप्त कर पाता है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है मेरे बच्चे। और सुनो, ये तुम क्या सोचते हो मेरे बच्चे, ये तुमने मन में कहाँ से तुम्हारे उत्पन्न हुआ कि तुम ये तंत्र मंत्र की विद्या सीख लोगे? अपने कर्म करो ना, क्यों ये सब सोच रहे हो? ये सब करने के लिए देखो, मेहनत का रास्ता चुनो। अगर तुम लालच से सब कुछ प्राप्त करते हो ना, तो वो तुम्हारे कर्मों में नहीं लिखा। और जिस तरीके से तुम जबरदस्ती पाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो बहुत गलत है, बहुत गलत। जितना तुम ये सब चीजें करने में लगा रहे हो ना, उतना अगर मेहनत करने में लगाओगे ना, तो तुम कभी भी हार नहीं मान सकते। और एक बात कहूँ तुमसे, जो इंसान मेहनत कर कर करता है ना, वो कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। उसे सफल तो होना ही होगा, क्योंकि निश्चित ही मैं उसके जीवन में, उसके कर्मों में वो सफलता लिख देता हूँ। और सुनो, जिस चीज का तुम जोखिम उठाने की सोच रहे हो ना, कि तुम उठाओ या ना उठाओ, तो सुनो, एक बार तो देखो, तुम्हें आगे बढ़कर देखना होगा। चाहे वो हो पाए या ना हो पाए तुमसे, लेकिन तुम्हें कम से कम इस बात का अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुम वो नहीं कर पाए। तो अफसोस ना करने से बेहतर है कि उस काम को एक बार करके देख लो। अगर तुम नहीं आगे जा पाए ना, तो कम से कम तुम्हें अनुभव तो प्राप्त होगा ना, तो अनुभव तुम्हें आगे और बढ़ाएगा। अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अनुभव तुम्हें हर किसी से नहीं मिल सकते। अनुभव अपने ही होते हैं। दूसरों के अनुभव से तुम इतना नहीं सीख सकते जितना कि तुम अपने अनुभवों से सीख सकते हो। इस बात को समझो। और सुनो, मुझे पता है कि ठंड बहुत है मेरे बच्चे, और जरूरी नहीं कि तुम्हें मेरे मंदिर में आकर ही बैठना है। जरूरी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम चाहो ना, तो अपने कमरे में बैठकर भी मेरी पूजा कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहता कि 24-24 घंटे मेरे सामने बैठे रहो। अगर तुम मेरा चलते फिरते भी मंत्र जाप करते हो, मुझे याद करते हो ना, तो वो ही मेरी पूजा है। मेरे लिए अलग से वक्त मत निकाला करो कि कोई अलग से विशेष पूजा करनी है या कुछ करना है। ये मन में से बिल्कुल निकाल दो मेरे बच्चे, बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ये सब चीजें सही नहीं है। और सुनो, इस दुनिया में ना मेरे बच्चे असंख्य शक्तियां हैं मेरे बच्चे, असंख्य शक्तियां, जिसकी मैं व्याख्या भी शब्दों में नहीं कर सकता मेरे बच्चे। लेकिन हर चीज को तुम सहन कर पाओ, और बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं मेरे बच्चे। ये चुनना तुम्हें है कि तुम क्या चीज चुनना चाहते हो। तो तंत्र मंत्र में अगर जाओगे ना मेरे बच्चे, वो एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम धंसते चले जाओगे, कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। और वो चीजें ना मेरे बच्चे हर कोई नहीं झेल सकता, हर कोई शक्तियां नहीं झेल सकता। और कल को जो तुम नहीं देखना चाहते, अगर वो तुम्हें दिखाई दे गया, क्या तुम उस चीज को सहन कर पाओगे? क्या उसमें सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो चीज तुम करने की सोच रहे हो ना, शीघ्र अति शीघ्र वहां से हट जाओ मेरे बच्चे। और ये फैसला तुम्हारा बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि ना, गलत अगर रास्तों को अपनाओगे ना, तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा मेरे बच्चे। तो वहां से हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ। और सुनो, जब तुम सुबह ना उठते हो ना, मेरी आरती करते हो, तो मेरे आगे गर्म दूध रख दिया करो, क्योंकि इसकी जरूरत ना तुम्हारे बाबा को भी होती है मेरे बच्चे। और उस दूध को अपने पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा पूरे परिवार में बांटा करो मेरे बच्चे। और जैसे तुम बांटोगे ना, तो तुम्हारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य, तुम्हारे घर के पूरे परिवार के रोग, मानसिक तनाव में बहुत सुधार आएगा मेरे बच्चे, बहुत सुधार। और जल्द ही तुम्हें शिरडी से प्रसाद भी मिलेगा मेरे बच्चे। जहां से तुम अनुमान लगा रहे हो ना, वहां से नहीं, कहीं और से तुम्हारे पास में शिरडी का प्रसाद आएगा, उसे ग्रहण करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कान तरस गए थे ना कुछ अच्छी सी खबर सुनने के लिए, तो बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बहुत अच्छी खबर आएगी मेरे बच्चे, बहुत अच्छी खबर।
और सुनो, तुम किसी अपने से बहुत दूर हो ना, उसकी तुम्हें बहुत चिंता होती है ना, क्या उन्होंने खाना खाया होगा, क्या वो सही से रह रहे होंगे, तो चिंता बिल्कुल मत करो। उनकी चिंता तो छोड़ ही दो तुम मेरे ऊपर, क्योंकि उनकी सारी चिंता मैंने उठा रखी है, सारी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनका ख्याल मैं रख रहा हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उनका ख्याल मेरे हाथ में है, तुम चिंता मत करो। उनकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे बाबा की है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ उनकी तरफ से। और सुनो, जो तुम्हें उम्मीद लग रही है ना कि शायद ऐसा होगा, और मन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो होगा, जरूर जरूर होगा। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा इस बार। तुम देखना, इस बार तो तुम बहुत कुछ चाहने वाले हो और बहुत कुछ पाने भी वाले हो। तुम्हें बहुत कुछ मिलने भी वाला है और बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ। ऐसा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आने वाला है इस बार, विशेष आशीर्वाद ही कह लो उसको, क्योंकि तुमने ना मुझे बहुत खुश किया है। और सुनो, जीवन में कभी कभी कुछ चीजें होती नहीं है ना मेरे बच्चे, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजों का उस समय पर ना होना ही बेहतर होता है मेरे बच्चे। खैर, सही समय आएगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन इस बात को गांठ बांध लो कि जो चीज तुम चाह रहे हो अभी इस वक्त इस समय, जो अभी नहीं मैं पूरी कर रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इस बात को तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। समझो इस बात को। और सुनो, जब भी तुम रोजाना स्नान करते हो ना, अपना श्रृंगार करते हो, कपड़े बदलते हो, तो अच्छे से रहा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिलवाया है मेरे बच्चे, एक अच्छी अलमारी, इतने सारे कपड़े, सब कुछ। तो फिर तुम ऐसा क्यों रहते हो? अगर कुछ कम पड़ेगा या खो जाएगा या पुराना हो जाएगा तो दोबारा से आ जाएगा ना। कम से कम तुम धारण तो करो। रखे रखे वो चीजें भी खराब हो जाती हैं, उनका समय भी समाप्त हो जाता है, एक ना एक वक्त वो खराब हो जाती हैं पड़े पड़े। उनका इस्तेमाल कर लिया करो। और सुनो, जो तुम चीजें ना लाए हो उन्हें पहनो, खुशी से पहना करो, अच्छे से रहा करो। जितना तुम अच्छे से रहोगे ना, जितना तुम अच्छे से बन ठन के रहोगे, जैसे तुम अपने बाबा को रखते हो ना, तो तुम्हें भी बहुत खुशी मिलेगी, तुम्हारा मन अंदर से खुश रहेगा। तुम कभी ध्यान देना, जब तुम अच्छे से तैयार होते हो, अच्छे से रहते हो ना, तब तुम्हारा मन भी बहुत खुश खुश रहता है। और जिस दिन तुम तैयार नहीं रहते, बस ऐसे ही रहते हो, बिना कंघी किए, बिना सजे धजे तुम अच्छे से नहीं रहते हो, उस दिन तुम्हें कितना अजीब सा लगता है ना। तो फिर, और सुनो, चाहे तुम अपने घर पर हो या अपने घर से कहीं और जा रहे हो, तो वहां पर भी तुम्हारा नियम नहीं टूटना चाहिए मेरे बच्चे। जो नियम तुमने मेरे लिए बनाए हैं मेरी पाठ पूजा के, चाहे 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही सही, मेरी पूजा करना जरूर मेरे बच्चे। चाहे तुम कहीं भी जाओ, अगर वहां तुम्हें मेरी तस्वीर ना मिले, मेरी सामग्री ना मिले, कुछ ना मिले ना, तब भी अगर वहां पर तुम हाथ जोड़कर मुझे याद करोगे ना, मुझे नमस्कार करोगे, मेरी बस नाम जाप करोगे, तो ही मैं तुम्हारी वैसे ही तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी हर रूप में पूजा को स्वीकार करने को तैयार हूँ। बस तुम मेरा एक बार नाम तो लो, तुम्हारे लिए हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं। और सुनो, ठंड में ठंडे पानी से नहाना मेरे बच्चे कोई बहादुरी नहीं, किसी को बताना कि तुम कितने बहादुर हो, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। गर्म पानी से नहाया करो, गर्म पानी ही इस्तेमाल करो, क्योंकि ठंड बहुत है मेरे बच्चे। अपने आप को ठंड से बचा कर रखो, समझ रहे हो ना। जब घर से बाहर निकलते हो तो अपने आप को पूरा ढक कर निकलो, क्योंकि शीत हवाएं हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें ठंड पकड़ सकती है, जकड़ सकती है, फिर तुम लंबे समय तक बीमार भी पड़ सकते हो। तो बाहर निकलना अपने आप को बिना ढके, सर ढके बिना, पैर ढके बिना, स्वेटर पहने बिना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सख्ताई से बोल रहा हूँ कि तरीके से बाहर निकला करो ढककर मेरे बच्चे, जिससे कि तुम बचे रहो ठंड से, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।